नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो लड़कियां जो पूछती रहती हैं कि हमारे सीबीई का पैसा नहीं आया, पोषण ट्रैकर का पैसा नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं हमारी डिस्ट्रिक्ट में सीबीई का, पोषण ट्रैकर का और डाटा का जो पैसा है वो आ गया है। यानी कि सीबीई के इंसेंटिव्स और जो पोषण ट्रैकर के इंसेंटिव्स हैं और डाटा के पैसे जो हैं वो आ गए हैं और कुछ ही दिनों में हमारे अकाउंट में भी आ जाएंगे। जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो जब पूरी हो जाएंगी तो हमारे अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। पोषण ट्रैकर का शायद लास्ट ईयर से लेके जो पूरा सेशन होता है, शायद 2024 से लेकर अप्रैल से लेकर के अभी मार्च या फरवरी तक शायद आया है। और सीबीई का भी शायद इतना ही है। जब हमारे अकाउंट्स में आएगा तो हमें पता चल जाएगा कितना आया है। तो लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि पैसा आया है, डाटा के भी पैसे आए हैं। अब कितने आए हैं, कब से लेके कब तक आए हैं, वो जब अकाउंट में आएंगे तभी पता चलेगा। तो दूसरी बात मैं ये ई-केवाईसी के बारे में बताना चाहती हूँ कि ई-केवाईसी जो है लड़कियों को अभी भी बहुत कन्फ्यूज़न है कि ई-केवाईसी सबकी करनी है या सिर्फ जिनको हम टीएचआर देते हैं यानी प्रेग्नेंट, नर्सिंग और 6 to 3 ईयर की करनी है, यानी कि 3 to 6 ईयर्स की भी करनी है कि नहीं। और जो एचसीएम देते हैं, टीएचआर नहीं देते, क्या उनको भी करनी है? क्योंकि आज भी मुझे मेरे ही प्रोजेक्ट की लड़कियों ने बोला कि नहीं, हम जो हैं हम एचसीएम दे रहे हैं तो इसलिए हम ई-केवाईसी नहीं करेंगे। फिर मैंने जो हमारे जो ऊपर पोषण ट्रैकर का पूरा देखते हैं, मैंने उनको कॉल करके पूछा। तो ये तो मुझे पहले भी पता था लेकिन मैंने कंफर्म किया। मैंने कहा एक बार जब सब बोल रहे हैं तो मैं फिर से एक बार कंफर्म कर लूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें ई-केवाईसी सबकी करनी है। तो लेकिन हो क्या रहा है कि ई-केवाईसी करने में प्रॉब्लम आ रही है, सभी वर्कर्स को प्रॉब्लम आ रही है। दो दिन से ओटीपी इनवैलिड आ रहा है। तो आज भी ओटीपी इनवैलिड आ रहा था। लड़कियां बहुत परेशान हो रही थी, बार बार मुझे कॉल करके पूछ रही थी। तो मैं आपको फिर मैंने ये बात उन सर को भी बताई। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप फ़ोटो कैप्चर फ़िलहाल कर लो, फ़ोटो कैप्चर कर लो। ई-केवाईसी आप मंडे को कर लो, जब होगी तब करना, लेकिन करनी ज़रूरी है। 3 to 6 ईयर्स वालों की भी ई-केवाईसी करनी है, चाहे आप एचसीएम दो, चाहे आप टीएचआर दो। टीएचआर दोगे तो करनी ही करनी है क्योंकि टीएचआर उसके बिना भरा नहीं जाएगा। स्किप करके आप भर सकते हो लेकिन ई-केवाईसी के बिना आपने भरना नहीं है। लेकिन एक बार सभी बेनिफिशियरी की ई-केवाईसी आपने करनी ही करनी है। तो जब ये जहाँ से हम एडमिन की आईडी खोल के देखते हैं तो वहाँ पे जो ई-केवाईसी की एलिजिबल बेनिफिशियरी है वो वही है, प्रेग्नेंट, नर्सिंग और 6 month to 1 ईयर। जो वहाँ पे हमारा शो होता है कि हमारी एलिजिबल बेनिफिशियरी कितनी है, उसमें से हमने कितनों को ई-केवाईसी की है, कितनों का खाली फ़ोटो कैप्चर हुआ और कितनों का आधार के साथ अथेंटिकेशन हुई है फ़ोटो की, और कितनों को हमने आधार अथेंटिकेशन के साथ राशन दिया है, ये सब शो हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए लेकिन हमें जो ऑफिस से जो हमें उन्होंने बोला है, ऑफिस से हमें जो ऑर्डर आया है वो यही आया है कि हमने ई-केवाईसी जो है वो सबकी करनी है। एक बार ई-केवाईसी सारी बेनिफिशियरी की करनी है। लेकिन जो है अगर ये प्रॉब्लम सबको आ रही है, ये हायर अथॉरिटी वालों को भी पता है कि प्रॉब्लम आ रही है ई-केवाईसी में, इसलिए अब कोई भी ये नहीं बोल रहा कि आपको 20 तक करनी है, 15 तक करनी है, कंप्लीट करनी ही करनी है, क्योंकि जब टेक्निकल फॉल्ट होगा तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ई-केवाईसी जो है वो सबकी करनी है। अगर नहीं हो पा रही तो आप फ़ोटो कैप्चर कर लो। फ़ोटो जब आप कैप्चर करोगे, फ़ोटो कैप्चर के बाद फिर वो फ़ोटो कैप्चर का ऑप्शन नहीं आता। जब आप नेक्स्ट टाइम करोगे उसमें सिर्फ ई-केवाईसी का आता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर वो पेरेंट्स बार बार नहीं आना चाहता, एक बार फ़ोटो आप कैप्चर करके रखोगे तो फिर जब उसकी ई-केवाईसी होगी
उसमें खाली आपको OTP चाहिए तो आप फ़ोन करके भी उनसे OTP ले सकते हो। अगर कोई बड़ा जैसे कोई जॉब वाले होते हैं जहाँ नहीं आ सकते, उनके साथ आप ये कर सकते हो कि आप उनको फ़ोन से OTP ले सकते हो, तो EKYC कर सकते हो। तो लेकिन जो है अभी भी EKYC में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो धीरे धीरे रोज़ की 1 या 2 होती है, किसी दिन एक की भी EKYC नहीं होती। तो आप फ़ोटो कैप्चर कर लो, EKYC आप धीरे धीरे करते रहो, लेकिन EKYC करनी ही करनी है। तो आज की जानकारी वर्कर्स इतनी ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना।